आपके पास इस वक्त 4 बड़े ऑप्शन हैं। दोबारा लॉन्ग मार्च, तमाम असम्बलियों से इस्तीफे, उसके बाद पूरे मुल्क में हड़ताल और मुल्क गिर एहतजाज और तमाम शहरों और देहात को बंद करना। और उसके बाद एक ये भी है कि इमरान खान कहें कि ये जो इत्तेहादी इनको छोड़ के हमें छोड़ के गए थे, जिन मकासद से उन्होंने देख लिया कि मुल्क का और कौम का और इकानमी का और अवाम का हशर हो गया, आई एम गोइंग बैक टू द असम्बली, और हम इनको इस असम्बली पर फ्लोर पर भी इनको शिकस्त दे। अब आपकी तरफ लोग देख रहे हैं कि इनको एक दिन या एक रात भी अगर रखा गया तो ये मजीद मुल्क को नीचे की तरफ ले जाएंगे। तो अब आप कोई फुल प्रूफ स्ट्रैटेजी लेकर निकले, नहीं तो आप भी डिस्क्रेडिट हो सकते हैं। चौधरी साहब, बात यह है कि पीटीआई का तो जो भी रोल है, मेरी नजर में इस वक्त जो रोल है वो तो सियासी जमातों को देखना होगा। सियासत तो तब होगी ना कि जब मुल्क में कोई नॉर्मल हालात होंगे और आप जो है उसमें जा सकेंगे। अगर आप में हालात ही ये हो गए हैं कि इस वक्त जिस तरीके से डॉलर और ये मईशत को हम देख रहे हैं, और जिस तरह मारिया ने कहा कि आप बड़ी डरते डरते बात करते हैं कि कहीं और इसमें मामला जो है वो और ज्यादा प्लंज ना हो जाए, तो इसको देखें। ये मेरी नजर में इस वक्त तो सियासी जमातों को तमाम ही के सोचने का काम है। और सोचने का काम यह है कि देखें, श्रीलंका में मुआशी बहरान था, हमारे यहाँ मईशत का बहरान एक सियासी बहरान की वजह से आया है। आपने एक सियासी बहरान उस वक्त पैदा कर दिया जिस वक्त कोई जरूरत नहीं थी, और उस सियासी बहरान के नतीजे में अब आप एक बहुत बड़े मुआशी बहरान का शिकार हो गए हैं। आपने यहाँ पे सियासत ठीक करनी है। सियासत आपकी ठीक होती है, सारी पार्टीज कह रही है इलेक्शंस में, जो इलेक्शंस के अलावा देखें कोई और सोल्यूशन नहीं है, आप जो मर्जी कर लें। अब हुक्मरान पार्टी ने फैसला ये करना है कि क्या वो इस क्राइसिस के साथ, इस बहरान के साथ पाकिस्तान को 6 महीने या 8 महीने और चला सकती है। अगर वो चला सकते हैं तो फिर तो देखें बात नहीं है। लेकिन इस वक्त जो हालात नजर आ रहे हैं वो ये है कि अगर उन्होंने 6 महीने चलाने की कोशिश की तो पाकिस्तान एक बोझ के तले जो है वो दब ना जाए और फिर एक और बहुत बड़ी मुसीबत का हमें सामना। इसका जो वे आउट है ना, फवाद साहब, खान साहब तकारीर करते हैं वो उस पर बार बार न्यूट्रल्स का जिक्र करते हैं, जो एस्टैब्लिशमेंट का जिक्र करते हैं। तो क्या इससे ये आता है इंप्रेशन कि भाई आप चाहते हैं कि वो कोई सियासी किरदार अदा करें, जबकि वो कहते हैं जी कि हमें आप सियासत से इस वक्त दूर रखें। तो जब खान साहब बार बार तकारीर में, आज भी जलसे में ये बात करते हैं, न्यूट्रल्स को मुखातिब करते हैं, तो वो किस तरह के किरदार की तरफ निशानदेही करें? क्या क्या एक्सपेक्टेशंस है उनकी? देखिए मारिया, आइडियली तो होना ये चाहिए कि सियासी जमातें आपस में डायलॉग करें और एक सोल्यूशन निकालें, और ये आइडियल सिचुएशन है। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के अंदर कोई ऐसा, दुनिया में थिंक टैंक्स होते हैं, दुनिया में आपकी एक क्रॉस पार्टी जो है वो ग्रुप्स होते हैं जो मुख्तलिफ इश्यूज के ऊपर पार्टीज को बैठाते हैं, बातचीत उनकी होती है। हमारे यहाँ ये सुप्रीम कोर्ट बार है, पाकिस्तान बार काउंसिल है, इनको मैंने तो बहुत इनको कहा था कि आप अपने आप को थोड़ा न्यूट्रल रखें ताकि कल आप हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान को पैचअप करवा सकें। हमारे यहाँ वो इदारे भी खत्म हो गए हैं। तो मसला ये है कि इस वक्त, और फौज का पाकिस्तान के अंदर एक रोल है पॉलिटिक्स में, चाहे वो जितना मर्जी कहें हम दूर हैं, आपको हर एक को पता है कोई दूर शूर नहीं होते। वो तो फौज ने एक अपना रोल रीअसेस करना है फ्यूचर के लिए कि उनका क्या रोल पाकिस्तान की सियासत में होना चाहिए और उन्हें कितना रखना है। क्योंकि देखिए, अगर फौज सियासत में रोल रखना चाहे उन्हें रोका तो नहीं जा सकता। ये तो उन्होंने अपनी एक पाकिस्तान की लार्जर हिकमत अमली में उन्होंने देखना है कि उनको अपने खुद को भी फायदा है या नहीं है, पाकिस्तान को फायदा है या नहीं है। ये एक अलग डिबेट है, ये इसी वक्त जो है वो होनी चाहिए। बट फौज को एज अ प्रोजेक्ट सोचना पड़ेगा कि उनका फ्यूचर क्या रोल है पाकिस्तान में, जी चॉइस साहब, ये पाकिस्तान की सियासत में। आखिरी बात सिर्फ मैं कर लूं, इस वक्त जो सिचुएशन है उसमें आइडियल सिचुएशन यही है कि पॉलिटिकल पार्टीज आपस में डायलॉग करें और सियासी हल भी निकालें, और शॉर्ट टर्म के लिए आपका एक इकोनॉमिक सिचुएशन जो है उसको भी वो केटर करने की कोशिश करें। लेकिन ये हो नहीं रहा। हाँ, ये कैपेसिटी और कैपेबिलिटी और इंटेंशन और नीयत और इन सबका ही फुकदान है ना। सियासी जमातें तो एक किसी नुक्ते पे इत्तेफाक करने के फिलहाल किसी पोजीशन में ही नजर नहीं आ रही ना। आप तो कह रहे हैं इलेक्शन की डेट दे तो हम बात करेंगे, वो कहते हैं आप दबाव ना डालें, हम देंगे अपनी मर्जी से इलेक्शन की डेट। तो ये तो कोई मिडिल ग्राउंड जहां से गुफ्तगू का आगाज हो वो तो नजर ही नहीं आ रहा है इस वक्त। गुफ्तगू हुई भी है, और लेकिन वो
उसमें भी एक इमेच्योर सी बातें हुई हैं, खास बातचीत नहीं हुई। असल में तो पाकिस्तान में जो बड़ा फ्रेमवर्क है उस पर बातचीत करने की जरूरत है, और मुझे डर ये है फ्रेंकली कि अगर ये बातचीत नहीं होती और मामला ऐसे ही चलते रहते हैं तो हमारा इकोनॉमिक टर्मोइल जो है वो विल टेक ओवर हमारे जो सारे पॉलिटिकल एम्बिशंस हैं, और उसमें फिर कोई किसी के हाथ कुछ नहीं आएगा। जी चौधरी गुलाम तो हुसैन कितनों तक कोई अल्टीमेटम वगैरह दे रहे हो? चौधरी साहब अभी परसों अभी आ रहे हैं, अपना आ जाएंगे 2-3 दिन में। खान साहब इस्लामाबाद आते हैं, फिर इसकी एक हिकमत अमली जो है वो रीडू करनी पड़ेगी, उसको देखना पड़ेगा कि कैसे जो है वो करेंगे। लेकिन मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, पीटीआई को बहुत अग्रेसिव पॉलिटिकल हिकमत अमली जो है वो बना भी लेगी, उसकी कॉस्ट होगी पाकिस्तान का इकोनॉमिक टर्मोइल जो पहले ही बहुत बड़ा है। अब मुझे समझ ये नहीं आ रही है कि इधर बैठे हुए बेवकूफ लोग जो है वो कह रहे हैं कि नहीं हमने गद्दारी के मुकदमे बनाने हैं, मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात और सबसे बड़े लीडर को आप दीवार से लगा देंगे। तो फिर आप मुझे बताएं कि यहाँ इतनी इकोनॉमिक आपकी जो पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी है वो पहले ही इतनी है, उससे इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी बढ़ेगी या कम होगी? इन अफलातूनों को यही समझ नहीं आ रही। सो फवाद साहब, अभी आपकी पार्टी में क्या इस बात पे कंसेंसस है कि कोई लॉन्ग मार्च या स्ट्रीट एजिटेशन जिस तरह की आप लोग की तरीके इंसाफ करती है वो होनी चाहिए है, या कोई वेट एंड वॉच पॉलिसी वाला भी ग्रुप है जो कहता है अभी देखते हैं, फौरन नहीं करनी चाहिए एजिटेशन, या इस पे आप लोगों का अग्रीमेंट है कि करना ही है स्ट्रीट के ऊपर आके आप लोगों ने एहतजाज? नहीं, देखिए हमारा एक जो इसमें है ना, इसमें यकीनन है, बल्कि आप सच्ची पूछे तो मैंने तो खुद ये समझता हूँ कि जो हालात हैं इस वक्त, अगर ये 2 महीने गवर्नमेंट ये कर जाए, इस वक्त जो इनकी हालत हो गई है। अब आप देखें, इन्होंने परसों तेल की कीमत बढ़ानी थी 40 रुपए, लेकिन ये नहीं बढ़ा सके, और उसके नतीजे में 121 अरब रुपए की सब्सिडी इन्होंने अगले 15 दिन में देनी है। अब अगले 31 को ये लाजमन इनको बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि IMF कह रहा है कि अगर आप नहीं बढ़ाएंगे तो हम एग्रीमेंट नहीं, तो 40 रुपए कीमत उस पर बढ़ेगी। अब सियासी तौर के ऊपर फ्रेंकली हमें कोई बड़ा प्रॉब्लम नहीं है अगर ये 2-3-4 महीने हुकूमत कर भी जाए, लेकिन प्रॉब्लम ये है हमारा इस वक्त और हर पाकिस्तानी का कि ये पाकिस्तान में जिस तरीके का इकोनॉमिक टर्मोइल ये ले आए हैं, अगर हम उससे फौरी तौर पे बाहर नहीं निकलते तो फिर इलेक्शंस या हुकूमत में आना ना आना वो इररिलेवेंट हो जाएगा। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बामसूख जराए से मुसद्दिका खबरों, तज्जियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट। ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।